हेलो, आज हम डिस्कस करेंगे पिनाइल फैट ग्राफ्टिंग के बारे में। ये वो सर्जरी है जो हमने हिंदुस्तान में पॉपुलर की या इंट्रोड्यूस की। मैं तो नहीं कहूँगा कि शायद मैंने सबसे पहले ये सर्जरी की है, लेकिन सबसे ज़्यादा सर्जरी ये ज़रूर हमने की है। पहले आज से 17-18 साल पहले भी फैट ग्राफ्टिंग तो हम करते ही थे, बहुत कॉमन प्रोसीजर था प्लास्टिक सर्जरी का, ब्रेस्ट में किया जाता था। ऑस्ट्रेलिया में टेक्निक शुरू हुई थी जब ब्रेस्ट में फैट डाल के उसको बड़ा किया जाता था, और हम भी ब्रेस्ट में ही उसकी डिमांड आती थी। लेकिन कुछ टाइम से जब इंटरनेट पॉपुलर हो गया, लोगों के पास इसके वीडियो देखने लगे, तो पिनाइल फैट ग्राफ्टिंग भी पॉपुलर हुआ। क्योंकि इसमें और ब्रेस्ट फैट ग्राफ्टिंग में प्रिंसिपल सेम है कि अगर आपने एक बार फैट डाल दिया तो आप उसे हिलाओ मत, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब मत करो, ठीक क्वांटिटी में डालो, बहुत ज़्यादा मत डालो, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कुछ भी फैट एब्जॉर्ब ना हो। तो ये नहीं कि बहुत ज़्यादा फैट डाल दो आप, और ठीक क्वांटिटी में 70-80 ml मेरे को लगता है कि सफिशिएंट होता है पेनिस में। हालांकि डिपेंड करता है कि पेनिस का साइज़ कितना है, उसकी लेंथ कितनी है, पेशेंट की हाइट कितनी है, तो उस पर डिपेंड करता है। तो आपने उसी तरह से डिसीजन लेना होता है। तो ये हमने देखा, ये सर्जरी हमने पॉपुलर की। बहुत से डॉक्टर्स जो भी जेनेटल सर्जरीज करते हैं उनको हमेशा डाउट रहता था कि एब्जॉर्ब हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि उनको प्लास्टिक सर्जरी एक्सपीरियंस नहीं था या उन्होंने ये सर्जरीज नहीं की हुई थी। लेकिन हम शुरू से ही हमने कहा कि हाँ, ये सर्जरी अच्छी है, सेफ़ है, आप करा सकते हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि एब्जॉर्ब हो जाता है, जो फैट बचता है। और हमने रिजल्ट्स भी दिखाए थे शुरू में तो, लेकिन अब हम बेसिकली फिनाइल रिजल्ट्स नहीं दिखाते, क्योंकि वो इंटरनेट उसको नहीं दिखाता, वो वीडियो ज़्यादा चलता नहीं है। तो हम पेशेंट का रिव्यू दिखा देते हैं, सर्जरी करते हुए आपसे बात करते हैं। सर्जरी ये हमने पॉपुलर की इतनी हिंदुस्तान में, उसका रीज़न था कि हमारी कन्विक्शन थी कि हम ये सर्जरी इस तरह से करेंगे और इसको ये काम करती है। बहुत से मैंने क्लिनिक्स में कुछ मैंने वीडियोस भी देखे जिन्होंने दिखाई सर्जरी, तो मैंने देखा कि इंसिजन सही नहीं है या सही जगह पे इंसिजन नहीं लगाया हुआ। तो अभी भी इनको लोगों को इस सर्जरी के बारे में थोड़ी कन्फ्यूजन है। तो हमने कहा कि अच्छा, जो ये सर्जरी सीखना चाहते हैं वो आप हमारे पास आके ये सर्जरी सीखें। इसमें कहाँ इंसिजन लगाना है, कितना फैट देना है, फैट को कितना फिल्टर करना है, किस तरह से फैट को कहाँ किस किस एरिया में फैट डालना है और कहाँ पे नहीं डालना, और मैंने जैसे बताया इंसिजन किस तरह से बाद में इसको सपोर्ट दे के रखना है, या आपने किस तरह से इसकी आफ्टर केयर करनी है। तो ये सब बहुत से डॉक्टर्स आके हमारे क्लिनिक में सीखते हैं, और ये हमने सर्जरी, मतलब इसका क्रेडिट हम पूरा लेना चाहेंगे कि ये सर्जरी हमने हिंदुस्तान में पॉपुलर की है। ये सर्जरी पॉपुलर होने का एक और रीज़न है कि बहुत ज़्यादा सेफ है, कोई निशान नहीं है, टाका नहीं है। ये हर मरीज़ चाहता है कि भाई वो सर्जरी हो, उसमें निशान ना पड़े, या कोई उसकी पट्टी ना हो, कोई उसमें निशान ना पड़े, पट्टी ना लगे, टाके ना लगे। और ये सर्जरी इन सब चीज़ों को पूरा करती है। दूसरा, एक बहुत ही शॉर्ट एनेस्थीसिया स्पाइनल एनेस्थीसिया में हो जाती है। आप शाम को आए, शाम को सर्जरी की, सुबह डिस्चार्ज कर दिया। अगर आप छुपा के करना चाहते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कुछ पता नहीं लगता लोगों को हाँ ये सर्जरी करा के आया है कि नहीं आया। आप अपने घर वालों को नहीं बताना चाहते तब भी आप अगले दिन से जाके काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको किस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। तो ये भी एक बहुत पॉजिटिव बात है कि आपने ये सर्जरी कराई और आपकी किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं हुई। आप अपना काम जो भी आप काम करते हैं वो अगले दिन से ज्वाइन कर सकते हैं, पेन नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट है कि आपने इतनी सर्जरी करा ली और आपको रिकवरी में कोई पेन ही ना हो, तो ये भी कितनी अच्छी बात है। तो इस कारण से ये सर्जरी पॉपुलर होती रही। कोई भी पेशेंट अकेले आके ये सर्जरी दूर से करा लेता है। हमने शुरू से ही बताया था कि इस सर्जरी में किसी भी तरह का आपको पेनिस में तो बिल्कुल भी पेन नहीं होता, लोअर एब्डोमेन में थोड़ा सा जहाँ से फैट लेते हैं वहाँ पे पता लगता है। फिर बीच में कुछ मैंने देखा कि कुछ पेशेंट्स ने आके हमसे डर्मल फैट ग्राफ्टिंग की बात की। डर्मल फैट ग्राफ्टिंग हमने उनको साफ मना किया। हमने कहा कि सिर्फ उस केस में जिसमें फैट निकल ही ना सकता हो, जो कि इम्पॉसिबल है। हर पेशेंट में 100 ml फैट तो निकल ही जाता है। तो ऐसे पेशेंट में डर्मल फैट ग्राफ्टिंग जरूरत होती है, तो आमतौर पर इसकी जरूरत नहीं होती, क्योंकि सभी में इतना फैट तो होता ही है। दूसरा, डर्मल फैट ग्राफ्टिंग के 2-3 बहुत प्रॉब्लम है कि बहुत ज़्यादा इन्वेजिव सर्जरी बहुत टाके टुके लगते हैं, पेट में कट लगेगा, पेट से चर्बी निकलेगी, निशान आएगा पेट पे, पेनिस में बड़ा कट लगेगा, फिर उसको पेनिस को पूरा खोल के उसको चारों तरफ उसको रोल किया जाए, फिर वो मतलब रिकवरी बहुत ज़्यादा कम्बरसम है, प्रॉब्लमेटिक है, निशान है, टाके हैं। तो कोई भी आदमी कॉस्मेटिक सर्जरी का देखिए एक प्रिंसिपल है कि जब भी कोई इस आदमी इस सर्जरी को कराना चाहेगा तो उसकी पहली ये चाह होगी कि वो कम से कम, क्योंकि कोई मजबूरी नहीं है, शौक की बात है ये, तो
कि उसमें कम से कम प्रॉब्लम आए, कम से कम रिकवरी पीरियड कम से कम हो, पेन कम हो, तो ये इन्हीं सभी क्राइटेरिया पे निशान ना पड़े, डर्मल फैट ग्राफ्टिंग फेल हो जाती है। इसलिए हमने इसको हमेशा शुरू से कहा कि ये सर्जरी मत कराओ, चाहे सर्जरी करते वक्त तो कैसा ही लगे। अनइवन भी होने के उसमें ज़्यादा चांस हो जाते हैं, क्योंकि कहीं पे वो स्किन एब्जॉर्ब होती है, कभी हिल सकती है, क्योंकि आपने उसको ऐसे रोल किया हुआ है, वो टाको से उसको स्टेबल किया हुआ है, तो वो कहीं हिल भी सकती है, एक दूसरे के ऊपर आ सकती है और फिर उसको ठीक किया नहीं जा सकता, जो कि फैट में प्रॉब्लम नहीं है। फैट में अगर आपने किया, और आपको पता होगा कि हम फैट ग्राफ्टिंग रिपीट भी कर सकते हैं। कुछ पेशेंट्स की हमने फैट ग्राफ्टिंग, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 1-2 पेशेंट की रिपीट की है, क्योंकि कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि इसके बाद और भी गर्थ इंक्रीज की जाए, या उनको ऐसा लगता है कि मैं कुछ मतलब जैसे मैंने कहा, हर पेशेंट की अपनी अलग डिमांड होती है। बहुत से क्लिनिक ने ये वीडियो भी बनाया है कि इसको 6 मंथ्स में रिपीट करना होता है, जिसको हमने शुरू से खारिज किया। बिल्कुल भी रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो आप ज़्यादा फैट डालो, और हमने सैकड़ों ये सर्जरीज कर चुके हैं। कभी भी हमने सिर्फ 1 या 2 पेशेंट ने इसको रिपीट कराया है जब उनको और ज़्यादा इंक्रीज कराना था, लेकिन कभी भी पेशेंट्स को इसको रिपीट कराने की इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ी। और सिर्फ जब आप 100 पेशेंट दो, अब सैकड़ों पेशेंट करते हैं, तो 1-2 पेशेंट की डिमांड हो सकती है कि हमें और ज़्यादा बड़ा चाहिए, लेकिन आम तौर पे 99% से भी ज़्यादा पेशेंट्स एक ही बार सर्जरी कराते हैं और उससे बिल्कुल सेटिस्फाइड रहते हैं। तो ये सर्जरी आप आके करा सकते हैं, कोई इसमें डरने की बात नहीं है, बिल्कुल सेफ है। अकेले आ सकते हैं, बिना किसी को साथ लेके आ सकते हैं, और ये सर्जरी करा के बड़े इजीली अगले दिन सुबह आप ब्रेकफास्ट करके अपने घर जा सकते हैं बिना किसी पट्टी के। अगर इसके बारे में आप कोई और इंक्वायरी करना चाहते हैं तो हमारे क्लिनिक में कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा क्लिनिक सभी दिन 10 बजे से 7 बजे के बीच में खुला होता है। आपने अपना टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।